शादी की उम्र हो गई मगर अब तक बात पक्की नहीं हुई। किसी न किसी वजह से बात हमेशा बिगड़ रही है। तो कौन सा आसान उपाय आपको जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी। पंडित जी, कारण भी जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। शादी में बहुत से कारण होते हैं शादी में विलंब होने के। शादी में बृहस्पति का सप्तम भाव में हो जाना विवाह में देर कराता है। शादी में सप्तम भाव में शनि का हो जाना विवाह में विलंब कराता है। शुक्र का अस्त हो जाना विवाह में विलंब कराता है। शुक्र का पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाना शादी में विलंब करवाता है। तो विवाह में विलंब के बहुत कारण हैं। उसी तरह से लग्नेश द्वितीयेश अगर द्वितीय भाव में हो जाएं तो बचपन में ही शादी हो जाती है। लग्नेश सप्तमेश अगर द्वितीय भाव में हो जाए तो भी बचपन में शादी होती है। तो कहने का मतलब कि ये पूर्व जन्म से प्रारब्ध से ही निर्धारित है कि किस अवस्था में आपको जीवन संगिनी या जीवन साथी मिलेगा। इसे कुंडली देख करके सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आपके भी विवाह में विलंब हो रहा है तो हमेशा अपने बड़े लोगों का और बुजुर्गों का सम्मान तो करना ही चाहिए। जब भी आप स्नान करें तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं। अगर हो सके तो अपने घर पर एक खरगोश पालें। अब यहाँ मेरा थोड़ा सा मत ये है कि अगर आप लड़की हैं तो आप नहाने के पहले अगर विवाह के योग्य हैं और माता पिता विवाह के लिए चिंतित हैं तो अपनी माँ से कहें कि वो 3 उंगली से मध्यमा, अनामिका और अंगूठा तीनों से एक चुटकी हल्दी उठा करके अब आपके पानी में डाल दें, नहाने वाले पानी में, और उससे आप नहाएं। आप अपने से हल्दी डाल के नहाएं और माँ डाले, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि आपका हाथ पीला करना ये माँ का धर्म है, आपका हाथ पीला करना ये पिता का धर्म है। तो माता पिता के द्वारा अगर हल्दी डाली जाएगी तो उसका असर 64 दिन में आ जाएगा। और बुधवार को अगर खरगोश को घास खिला सकते हैं तो खिला दीजिएगा। बृहस्पति ग्रह की पूजा करिएगा। उसके लिए केले के पेड़ में जल और हल्दी डाल देना भी बृहस्पति की पूजा मानी जाएगी। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का कुछ जप भी कर लीजिएगा। जब भी आपके माता पिता आपके लिए वर या कन्या देखने जाएं तो उस दिन लाल वस्त्र धारण करें। रात को सोने से पहले सिरहाने 8 खजूर रखें और सुबह उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ये सब चीज़ें भी फायदेमंद हैं। लेकिन लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि आप एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, वो मंत्र करिएगा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का मंत्र है। सभी कुंवारी कन्याओं से निवेदन है कि अगर वो चाहती हैं कि उनका जीवन साथी भगवान श्रीहरि विष्णु की तरह अलौकिक और अद्वितीय प्रतिभा का हो तो उन्हें इस मंत्र का कम से कम 1 लाख जप जरूर करना चाहिए। और इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। अगर आप 14-15 साल की उम्र के बाद ही इस मंत्र को 108 बार रोज करना शुरू कर दें, भले आपकी शादी 25 साल की उम्र में हो, लेकिन तब आपका जीवन अद्वितीय होगा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो देहि। और लड़कों से कहना चाहूँगा कि देखो आजकल बहुत खराब माहौल चल रहा है। आज आप भी न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, समाचार देख रहे होंगे, कितना ज़्यादा मतलब कि जो है तांडव चल रहा है, ये आप भी समझ रहे होंगे। आपको भी पत्नी अच्छी मिले और उससे आपके जीवन को खतरा ना हो तो आपको भी चाहिए कि आपको एक मंत्र बताता हूँ। ओम मंत्र तो ये है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। लेकिन इसमें ओम क्लीम कामना बीज जोड़ना है। तो इस मंत्र को ऐसे करिएगा, ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम क्लीम ओम। इस मंत्र का 10 माला जप आप करना शुरू कर दीजिए दिया जला करके।
दुर्गा जी की पूजा करके 10 माला जप अगर आपका 125 दिन भी हो गया तो आप विश्वास करिए, जब भी आपका विवाह होगा तो कोई सुंदर ही जीवन संगिनी आपको, सुंदर का मतलब रूप रंग से नहीं, मन से सुंदर, सुंदर ही जीवन संगिनी मिलेगी जो आपके सुख दुख में आपके हर समय साथ रहेगी। जानते हैं, आप कहेंगे अब विवाह के लिए भी मंत्र पढ़ना है, अब शादी के लिए भी मंत्र पढ़ना है, इतने बुरे दिन आ गए हैं। हाँ, करदम ऋषि ने एक पत्नी चाहने के लिए 10,000 वर्ष तक दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान विष्णु की तपस्या की थी। और श्री हरि विष्णु जब आए थे तो उन्होंने एक वरदान मांगा था कि मुझे मेरे योग्य जीवन संगिनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने वरदान दिया था कि आज के तीसरे दिन दक्ष प्रजापति अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे और आपसे विवाह करेंगे, और उससे 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी उस कन्या से, और एक पुत्र के रूप में स्वयं नारायण मैं आपका पुत्र बन करके आऊँगा। तो तपस्या का ये मतलब होता है। इसलिए लड़के इस बात में इंसल्ट फील न करें कि मेरा इतना दिन खराब हो गया है कि शादी के लिए भी मुझे मंत्र करना पड़ेगा। कुछ लड़के कहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप दिव्य और ईश्वर का अंश चाहते हैं अपने जीवन में, चाहते हैं कि आपके सुख दुख में मतलब कि समान रूप से भागीदार जीवन सहकर्मिणी आपको मिले, तो आपको इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।